घायलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, यह ताजा अपडेट है। और इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान है। और इसीलिए मैं ब्रेक से पहले कह रहा था निशांत, पाकिस्तान का नाम कैसे नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। पाकिस्तान ही तो है जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, और कौन करता है। लेकिन उसको रोकने के बजाय अगर हम उसके नाम पे राजनीति करें या सिर्फ बहस करके छोड़ दें, इससे फायदा नहीं है। पिछली सरकारों को इसलिए उखाड़ के फेंका जनता ने क्योंकि मानते हैं कि भाई उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन ग्रेनेड हमले के बाद क्या 370 वापस लागू कर दी जाए? क्या मतलब क्या है क्या? नहीं, ये तो उन लोगों से आप जवाब पूछिए कि जिन्होंने ये कहा था कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद आतंकी हमला नहीं हुआ, पत्थरबाजी कम हुई थी कि नहीं हुई? सुनिए हाँ ना, पत्थरबाजी कम हुई थी कि नहीं हुई? सुनिए, ये बातों से ना, ये बातों नहीं है, मैं आपको ये फैक्ट्स है, बातें नहीं बोलने दीजिए। 30 सेकंड से भी कम मैंने समय लगेगा। आप उससे भी ज्यादा 30 सेकंड से भी कम लगेगा। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो पॉलिटिकल ब्रवाडो जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन से लेके अनुच्छेद 370 तक किया, उनसे पूछिए कि तुम खड़े होकर के मंचों पे कहते थे कि हमने नोटबंदी करी, कमर टूट गई, हमने फलाना किया, ये टूट गया, हमने वो हमले के बाद क्या करें? 370 वापस लागू कर दे। कोई फर्क नहीं पड़ता, लागू करिए ना करिए, कम से कम इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नामर्द पाकिस्तान जो है वो हम पे कायरता पूर्वक ये चलाता रहा। इसको रोकने की जरूरत है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा हैरान। जी 5 अगस्त को 370 को डाइल्यूट किया गया। 5 अगस्त से अब तक लगभग 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में कश्मीर में जो हिंसा हुई है वो वहां पर सामान्य रूप से चलने वाली हिंसा का एक छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं है। जो जाने गई हैं सच में कीमती है हर जान। लेकिन अगर आप उस पैमाने पर देखें कि कश्मीर में पहले कैसी हिंसा होती थी और अब कैसी हिंसा है, पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को कितनी चुनौती मिलती थी, कितनी जाने जाती थी, कितने घायल होते थे, कितने एनकाउंटर होते थे, कितने दंगे होते थे, कितने पथराव होते थे, कितने ग्रेनेड फटते थे, और आज कितने हैं इन 3 महीनों में, तो आपको जवाब मिलेगा कि किसी ने यह क्लेम नहीं किया कि 370 एक ऐसा बटन है जिसको दबाते ही कश्मीर से आतंक, जिहाद और पूरा अपराध का जो तंत्र था वो भाप बन के उड़ जाएगा। कैसे गायब हो सकता है? भाप बन के उड़ जाएगा। और 70 साल में जिसने जड़ पकड़ी थी कश्मीर के अंदर, वो एकाएक गायब हो जाएगी। आप मिस आउट पता है क्या कर रहे हैं? जबकि मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। आप मिस आउट ये कर रहे हैं कि 5 अगस्त या 4 अगस्त के पहले जो वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम था उसको ओवरनाइट या एक हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीमेंट किया गया कि उसके बाद इनका जो इम्यूनिटी है ना, इसको 3 महीने लगे खत्म होते होते। आप समझे मेरी बात? आज की तारीख में उतनी ही पावर हमने अंदर झोंक रखी। नहीं, आप हंस के ना बताइए इस बात हंस के बात मैं इसलिए सीरियस बात कह रहा हूं। लेट्स बी लॉजिकल ना। प्लीज, ये लॉजिकल बात कह रहा हूं। यू आर बीइंग नॉट बीइंग लॉजिकल ऑन दिस। बीइंग लॉजिकल। आप कह रहे हैं कि आई एम द ओनली वन बीइंग लॉजिकल। जब मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जितनी पैरामिलिट्री अंदर भेजी गई तो एक इम्यूनिटी पैदा हुई, डेफिनेटली पैदा हुई। नहीं सर, एक मिनट, अनुच्छेद 370 से मत जोड़िए। आप वो इम्यूनिटी, आप अपनी डिबेट के आपने इसी कार्यक्रम के अंदर बोला। आज ये जो अटैक माजिद हैदरी और आप दोनों ने एक ही बात बोली, 370 से क्या हुआ? देखिए हमला हो गया ना 370 के बाद। तो फिर आप एक लाइन लीजिए ना, आप लोग कांग्रेस से लाइन ले कि 370 हम हटाएंगे। लाइन ले कांग्रेस पार्टी कि हम 370 हटाएंगे। लॉजिक समझिए। नहीं, आप देखिए साहब, गौरव भाटिया, पौना करोड़ है जनसंख्या, पौना करोड़, 75 लाख है घाटी में। आपने 50,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे थे 75 लाख की पॉपुलेशन में। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अलगाववादी हो, चाहे विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी, जिनके प्रवक्ता आपके चैनल पे दिखाई नहीं देते, इन्हें मोदी डर नामक बीमारी है, मोदी नफरत इनकी बीमारी है। मैं आपको सकारात्मक बात करता हूं, चीकम चिल्ली से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की दिवाली सेना के साथ बनी, नरेंद्र मोदी जी की दिवाली सेना वाली। राहुल गांधी तो कश्मीर नहीं गए ना, वो तो बैंकॉक चले गए थे। आज की खबर है 44,000 युवा कश्मीर का आया आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप के लिए। गौरव भाटिया, अब आप ये कह रहे हैं ऑल दिस इज ऑब्सोलीट।
ये बताइए ग्रेनेड कैसे फटा? बताइए। नहीं, सरकार का जवाब सरकार नहीं देगी। सर आप बताइए, जम्मू और कश्मीर का पंडित सर आप बताइए, सरकार जवाब नहीं देगी। ये लोग 26 गांव पकड़ के बैठे रहते और आप इनसे ये नहीं पूछेंगे कि ग्रेनेड कैसे आप थोड़ी बताएंगे किससे क्या पूछना है? अमीर जी, ये चिल्ला मतलब मैं रहे हैं इनसे तो- बात कर रहा हूँ सर। ये वो दीमक है जो देश को खाते हैं, इसीलिए इनको दीमक बुलाया जाता है। इनका कोई स्टैंड नहीं है। अरे हिम्मत है राहुल गांधी कह दे फिर देखो राहुल गांधी 370 वापस अरे ले आएंगे। आपका है प्रधानमंत्री राहुल बना गांधी करके में जो इतनी आपने हिम्मत? इतने क्यों? सारे कहानी सुनाई थी विपक्षी कि पार्टी देश में नहीं है ऐसा हो कांग्रेस जाएगा का। वैसा हो जाएगा, वो तो कांग्रेस कुछ हो पार्टी नहीं की रहा। हालत खराब आपको हो गई। बुढ़ापे की लाठी अमीर राहुल जी, गांधी मिल मेरा जाती है। सवाल इतना अरे है। कब तक बुढ़ापे की लाठी बना के आज चलोगे? की गौरव जो देखिए, अब राहुल सवाल गांधी